हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अपना एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में एक पीछे का रह गया है, वो इसके बाद में डाल दूंगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक अपने पास व्यापारी है, वो मार्क प्राइस पे 4% का डिस्काउंट दे रहा है। और फिर कह रहा है कि यदि कोई 15 वस्तु परचेज करेगा, 15 आर्टिकल आइटम, तो उसको एक फ्री में मिलेगा, यानी दो बार डिस्काउंट दे रहा है। और उसको इसके बाद भी 35% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो हमें पूछा है कि मार्क जो प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट जाता है। 4% की बात करें, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 4 से 25, तो ये हो गया 1/25। यदि उसका 25 मार्क प्राइस होगा और एक का वो डिस्काउंट देगा, तो बेचेगा कितने में, 24 में। क्योंकि यहाँ पे दो अपने पास डिस्काउंट है, उनका हम एक क्या निकालेंगे, सिंगल डिस्काउंट सक्सेसफुल लगाना आपको। यहाँ पे देखिए एक फ्री में मिलेगी, टोटल कितनी, 15 और एक 16, तो 1/16। तो 16 थी, एक फ्री में मिलेगी। ठीक है, तो ये दो आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप चाहो रेशियो से भी। अब देखिए यू मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए कॉलम में जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दीजिए। 8 से 2 टाइम, 8 से 3 टाइम, 5 से 3 टाइम, 5 से 5 टाइम। यानी इसकी मार्क प्राइस 10 थी, तो सेल कितने में कर रहा है, 9 में। तो यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस यदि उसकी 10 होगी, तो वो सेल कितने में करेगा, तो सेल करेगा 9 में, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें कह रहा है 35% का प्रॉफिट, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। 5 से 7 टाइम, 5 से 20। यदि उसका कॉस्ट 20 रुपए होगा और 7 का प्रॉफिट होगा, तो कितने में बेचेगा, 27 में। यहाँ पे देखिए दो बार सेलिंग प्राइस है, तो इसको सेम करने के लिए ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27, 27, तो इधर भी किससे इंटू कर देंगे, 3 से। तो मार्केट प्राइस 30 आ गया। कॉस्ट प्राइस ये हमारे पास कितना है, 20 है। ठीक है, सेलिंग की बात ही नहीं कर रहा। तो कितना ज्यादा है, 10। किससे, 20 से, इंटू 100। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 50% मोर देन। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है ए और बी जो है वो एक काम को 4500 रुपीज में कंप्लीट कर रहे हैं, ये उनकी सैलरी है। ए उसको यदि अकेला करता है तो 8 दिन में, और बी उसको 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, सी की हेल्प से वो उसको 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो कह रहा है कि इसमें सी का पार्ट कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, जो जितना काम करेगा उसको उतने पैसा मिलेगा। तो यहाँ से देखिए ए है, ये इसको 8 डेज में फिनिश कर सकता है, और बी जो है इसको 12 डेज में फिनिश कर सकता है। और सी की हेल्प से ए प्लस बी प्लस ए, ये इसको कर सकते हैं 4 डेज में। सबसे पहले यहाँ से देखिए हम इसका एल्सियम लेते हैं, तीनों का 8 12 4 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। 8 से डिवाइड करेंगे इसको 3, 12 से 2, और 4 से 6। यानी ए की एफिशिएंसी 3 है। यदि ए 3 यूनिट काम करेगा, जितने इनको सेम टाइम दिया जाए, तो बी उस टाइम में 2 यूनिट करेगा। तो ये दोनों करेंगे 5, तीनों करेंगे 6, इसका मतलब सी ने कितना किया, 1 यूनिट। तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई। इस एफिशिएंसी में हमें इसे रुपए डिवाइड करने हैं। तो टोटल हमारे पास है 4500, टोटल अपॉन टोटल। सी का पार्ट पूछा है, वो रेशियो में 1 है। डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 750। आप देखिए डिवाइड करोगे, आपको पता है 7 बार भाग जाएगा, 7 से एक ही ऑप्शन है, तो आगे यहीं पे आप देख लिया कीजिए, ताकि आपका टाइम सेकंड में बचता है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे ग्राफ का हमें दिया है कि 3x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0। 24 को आगे ले जाएंगे, इधर माइनस से प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इनसे कोऑर्डिनेट एक्सिस से एक ट्राइंगल बना रहा है ओ ए बी। तो ओ यानी इसका मूल बिंदु, ओरिजिन दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले यदि हम x को 0 लेते हैं, तो आपको पता है ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y यानी 4 का भाग देंगे 24 में, तो y का मान कितना आ जाएगा, 6। अब x 0 कहाँ पे होता है, y x पे, और y x पे x तो 0 होगा, और y का मान है 6, तो ये पॉइंट आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे अपने पास 0 6। x का जो कोऑर्डिनेट है इसको पहले लिखा जाता है, y का बाद में। अगली बार हम क्या करेंगे, इस y को 0 ले लेंगे, तो ये तो पूरा 0, और 3 का भाग देंगे 24 में, तो 8 बार। तो y0 कहाँ पे होता है, x x पे। ठीक है, इन दोनों को मिला दे, तो ये O, ये A और ये B। तो ये वाला ट्राइंगल हमारे पास बन गया। तो ये इसका बेस है कितना, 8, और ये इसका परपेंडिकुलर है कितना, 6। फिर कह रहा है x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, और कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो ट्राइंगल बनेगा दूसरा OCD। ठीक है, तो OCD का जो एरिया है वो हमें पूछा कितना है, किसके रेस्पेक्ट में, OAB के। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये देखिए हमारे पास कितना आ जाता है, 24 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा।
अब बात करते हैं ओसीटी की, तो इसको भी आगे लेके आएंगे तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, माइनस का। सेम वही प्रोसेस आपको काम में लेनी है, ये इसका ओरिजिन मूल बिंदु है। एक बार यदि एक्स को जीरो लेंगे, ठीक है, वाई को मैं आगे लेके गया हूं तो ये किसका होगा, माइनस का। एक्स को जीरो लेंगे तो वाई आएगा -4, एक्स जीरो कहाँ पे हो, वाई एक्स पे, तो ये हो गया यहाँ पे जीरो और -4। अगली बार हम क्या करेंगे, y को जीरो ले लेंगे, तो जब y जीरो होगा तो ये तो जीरो, x का मान -4 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा अपने पास -4 जीरो। तो ये ओ ए बी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगा ये वाला। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये देखिए हाइट इसकी 4 है और बेस भी 4 है, ठीक है, माइनस में नहीं लेना आपको, क्योंकि एरिया, स्पीड, ये सब चीजें किसमें होती, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो माइनस में है तो हम इसका मोड लेंगे, आएगा पॉजिटिव। तो ये कितना आ गया, इसका एरिया आ गया 8, ये 8 है। और ओ ए बी का कितना है, 24 है। तो ओ सी डी का जो एरिया हमारा आया 8 यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट जो आया, ठीक है, वो इसका कितना है, 1/3 है। तो ओ ए बी के जो एरिया का क्या है, ये 1/3, ये हमारा इसका आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहे ट्राइंगल है, उसका जो बेस और हाइट है वो 16 और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका जो एरिया है वो पहले वाले ट्राइंगल का √3/2 टाइम्स है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पूछिए, तो पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालें तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा 72 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो पहला जो ट्राइंगल है जिसका एरिया 72 स्क्वायर यूनिट है, इस ट्राइंगल के एरिया का √3/2 यदि हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड मान लीजिए ए है तो ए स्क्वायर आएगा। √3 से √3 हमारा कैंसिल, 2 से 2 टाइम, ये 2 हमारा इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 72 इंटू 2 यानी 144, किसका स्क्वायर है, 12 का, तो रूट लेंगे तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं अपने को कि एक खोखला गोलाकार एक खोल है, जैसे बॉल होती है अंदर से वो खोखली हो, ठीक है, इस टाइप से कि बाहर बाहर उसका खोल है, ठीक है, होलो स्पेयर यहाँ पे दिया गया स्पेयर। इसका कह रहा है कि इंटरनल और जो एक्सटर्नल जो अपने पास सरफेस है उनके डायमीटर यहाँ पे दिए 6 और 10। तो रेडियस की बात करें तो अंदर वाली रेडियस 3 होगी और बाहर वाली रेडियस कितनी होगी, 5 होगी। इससे कह रहा है कि गोलाकार 8/3 सेंटीमीटर हाइट का, लेंथ का एक सॉलिड सिलेंडर यहाँ पे बनाया गया मेल्ट करके, तो सिलेंडर का डायमीटर हमें पूछा है। देखिए इससे मेल्ट करके बना रहे हैं तो हमेशा वॉल्यूम आपको बताया क्या रहेगा, इक्वल। वॉल्यूम की बात करें तो जो स्पेयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए इस टाइप से है, जैसे यू, ये अंदर से क्या है, खोखला इस टाइप से है, बार बार से इसका खोल है ये। तो ये अंदर वाली रेडियस हमारे पास 3 है और बाहर वाली ये कितनी है, 5 है। तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कहाँ पे है, अंदर तो वॉल्यूम है नहीं, खोखला है। तो बाहर वाले का अपन वॉल्यूम निकाल के ये अंदर जो होलो है इसका क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो इस रिंग का बचेगा, ठीक है। तो 4/3 पाई, अब ये दोनों में कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब यानी 27, तो 25 कट गई, 100 में से दोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 98, ये वॉल्यूम। और क्या बना रहे हैं, सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम ये आपस में क्या होंगे, बराबर। और कितनी हाइट इसकी, 8/पाई से पाई हमारा कैंसिल, 3 से हमारा 3 भी कैंसिल, 4 से हमारा 2 टाइम कैंसिल और 2 से ये 49, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49 है, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 7, ये तो रेडियस है। हमें पूछा डायमीटर, तो जल्दबाजी में आंसर 7 टिक नहीं करना, डायमीटर डबल होगा रेडियस का 40। अगला देखिए, डीआई का यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि ईयर 2009, ठीक है, इसकी तुलना में 2010 सभी बैंकों द्वारा कुल जो यहाँ पे ऋण दिया गया है, लोन दिया गया है, उसमें कह रहा है इंक्रीमेंट कितना हुआ। तो 9 और 10 की यहाँ पे बात करनी है, तो 9 में ये सारे, 10 में ये सारे, तो इन सब का टोटल करके यहाँ पे परसेंटेज हमें निकालना है, ठीक है। देखिए इन सबको प्लस कर लेते हैं, तो 8×5 = 13, 15, 15 और 8 23 और 3 26, तो 4×2 6, 6×3 9, 9×2 11 और 1 12 और 1 1 2, तो 2009 में तो है 226। अब हम प्लस करते हैं इनको, तो ये हो गए अपने पास 8 और 2 10, 4×4 8,
8 4 12 और 2 14, तो ये हो गया 240। तो कितना यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, 226 से 240 हो गया। तो बढ़ा कितना अपना 14, किससे, 226 से, और इंटू 100। तो देखिए 2 से 7 टाइम और 2 से 113, तो ये आ गया 700/113। ठीक है, भाग देंगे तो देखिए 6 बार बात करें तो 13 × 6 78, और 100 × 6 678 आएगा 700 के आसपास। तो कितनी बार भाग देगा, 6 बार। तो 6 सही, अच्छा दो ऑप्शन है, तो ये 678, 700 में से माइनस करेंगे तो बचे कितने, 22। तो 6 सही, 22/113% ये आएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है किस वर्ष में बैंक ए और बी द्वारा मिलकर वितरित किया गया कुल ऋण, जैसे यहाँ पे ए बैंक ये है, बी है, ठीक है, इन दोनों का टोटल, और सी और डी द्वारा इन दोनों का टोटल एकदम इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 7 की बात करें तो इन दोनों का टोटल हमारे पास आ रहा है 45, 2007 में। अब सीओडी की बात करें तो सीओडी देखिए ये तो ज्यादा आ रहा है, यूनिट डिजिट देख ले सेम आ रहा है कि नहीं, ये 3 और 3 6 और 9 9 18 नहीं आ रहा, 8 में भी नहीं है। 10 की यदि बात करें तो ये देखिए इनको प्लस करोगे यूनिट डिजिट 1 और इनको प्लस करोगे तो 9, तो इनमें आएगा नन ऑफ दीज। अगला देखिए, कह रहा है कि 2010 में किस बैंक द्वारा वितरित ऋण सभी बैंकों द्वारा वितरित ऋण के कुल 50% के इक्वल है। ठीक है, 2010 की बात कर रहा है, जैसे देखिए ए की बात करें तो इसने तो 30 करोड़ दी है, और टोटल की बात करो तो बहुत ज्यादा है 30 से, जबकि कह रहा है इससे डबल ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी की 50% की इक्वल है, तो बाकी सभी का टोटल क्या होगा, डबल होगा। ये तो नहीं हो सकता, ये तो। बात करते हैं ए की, तो ई हो सकता है, देखिए ये 120 है, इन सबको हम प्लस कर लेंगे। तो पीछे प्लस भी किया था, ये आया था 240 इसका, तो ये देखिए इसका हाफ है 120, तो ई हमारा इसका ऑप्शन आएगा। बाकी आप ऑप्शन देख सकते हैं, बहुत कम है बाकी का। अगला देखिए, कह रहे हैं ट्राइंगल एबीसी हमारे पास एक है, ये ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी। इसमें कह रहा है ए बी और ए सी ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल, जैसे ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा। दो साइड इक्वल तो दोनों के सामने का एंगल भी इक्वल है। ओ कह रहा है कि बीसी पे एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम मान लेते हैं पॉइंट ओ है, तो बी ओ और सी ओ ये साइड बी से ओ, और ये इक्वल है ओ से सी के, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। इसके बाद हमें कह रहा है ओडी एबी पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और ओई जो है वो हमारा एसी पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 90 के सामने ये दोनों में जो कर्ण है वो इक्वल है। ठीक है, ये 90 है, ये थीटा जो है ये भी इक्वल है, दो कोण बराबर, तो ये तीसरा कोण भी आपस में बराबर। तो ये अपने पास क्या आ गया, एक सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए दोनों। ठीक है, कौन सी, बीओडी और सीओए दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कह रहा है कि बीओडी ये 30 डिग्री, ये 30 है, तो हमें पता है ये भी 30 होगा क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। ये 90, ये 30, तो ये एंगल कितने आगे, दोनों 60 आगे। ठीक है, यहाँ तक कह रहा है ए ओ ई का मान कितना होगा, ए ओ ई। तो ए से ओ को यदि हम मिला दें तो ये वाला इधर वाला एंगल हमें पूछा है, देखिए ये 30 और 30 60 है। टोटल आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 होता है, तो 60 माइनस करोगे तो पूरा कितना है, 120, तो ये इसका आधा होगा कितना, 60। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो पाइप है वो एक टैंक को 3 आवर और 3 आवर 45 मिनट में फिल कर रहे हैं, तीसरा जो पाइप है वो उसको 1 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो टंकी आधी भरी है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी। देखिए पहला पाइप मान लेते हैं ए है, ये इसको 3 घंटे में भर रहा है। दूसरा पाइप बी है जो इसको 3 घंटे 45 मिनट, मिनट को चेंज कर देंगे अपन आवर्स में, तो 15 से 3 टाइम, 15 से 4 टाइम, तो ये आ गया 15/4 घंटे में भरता है। तीसरा पाइप कह रहा है इसको खाली कर रहा है कितने में, 1 घंटे में। तो अब इनका हम एलसीएम लेंगे, तो आपको एलसीएम में पढ़ाया था फ्रैक्शन में कि जो न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, उनका हम एलसीएम और हर काम एस से। तो 3 15 1 का एलसीएम की बात करें तो ये आएगा 15, और नीचे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नीचे 1 है, यहाँ पे नीचे 1 है, तो ऐसे 1 होगा। तो ये आ गया 15। मान लीजिए टैंक में टोटल पानी आता है 15 लीटर, ए है वो भरेगा 1 घंटे में 5 लीटर,
15 का भाग 15 में एक बार जाएगा और 4 ऊपर आगे एक से गुना होगा, तो ये कितना भरेगा? 4 लीटर। और ये कितना खाली कर लेगा? 15 लीटर। एक का भाग देंगे 15 में। अब कह रहा है तीनों को खोल दिया जाए, ए को भी खोल दिया जाए, बी को भी खोल दिया जाए और सी को भी। तो ये इसमें पानी भरेगा 5 लीटर, ये भरेगा 4 लीटर और ये निकाल लेगा कितना? 15 लीटर। ये दोनों कितना पानी भरे एक घंटे में? 9 लीटर। तो 9 तो यही निकाल लेगा। टोटल इस कैपेसिटी 15 लीटर निकालने की, बचा कितना? 6 लीटर। वो कहाँ से निकलेगा भाई? इन्होंने जैसे डाला 9 लीटर, वो तो ये निकाल लिया। बचा 6, वो निकलेगा टैंक में से। अब कह टैंक आधा भरा है, टोटल पानी आता है 15 लीटर, तो आधे में आएगा 7.5 लीटर। ठीक है। एक घंटे में पानी निकल रहा है 6 लीटर, तो 7.5 कितनी देर में लगेगा? तो 6 का भाग देंगे। पॉइंट हटाओगे नीचे 0। 15 से 5 टाइम, 15 से 4 टाइम। 5 में 4 का भाग देंगे एक बार, 1 आवर। और 1/4, तो 1/4 जो एक घंटे में 60 मिनट होती है, उसका 1/4 कितना होगा? 15 मिनट। तो आंसर आ जाएगा 1 घंटा 15। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 1170। ये हमारे पास एक अमाउंट है कि ए बी सी में गलती से 1/2, 1/3, 1/4 के स्थान पे 2, 3, 4 के रेशियो में डिवाइड हो गया। एक्चुअल में इस रेशियो में डिवाइड करना था, हो गया इस रेशियो में। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो नीचे 2, 3, 4 है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। 2 से डिवाइड करेंगे 6, 3 से करेंगे 4 और 4 से करेंगे 3। इस रेशियो में डिवाइड करना था, एक्चुअल ये था। ठीक है। यहाँ पे देखिए, बात करते हैं अपने ए बी सी। एक्चुअल में जो उनको पैसे बांटने थे, कितने मिलने थे, वो यहाँ पे अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल हमारे पास है 1170। टोटल अपन टोटल तो 6, 4, 10, 3, 13। तो 13 से डिवाइड करोगे, 13 × 9 117 होता है। तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 90। तो ए को मिलेंगे 90 × 6, यानी ए को मिलने चाहिए थे रियल में 540। 90 × 4, बी को मिलने चाहिए थे 360 और सी को मिलने चाहिए थे 270 रुपए। ये तो इनको एक्चुअल में मिलने चाहिए थे। अब गलती करके इस रेशियो में नहीं बांट के इस रेशियो में बांट दिया, तो टोटल तो अपने पास वही रहेगा 1170। यहाँ पे देखिए 4, 3, 7 और 2, 9। 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 130। आप चाहो तो टोटल सेम रहेगा, तो आप चाहो तो जो रेशियो है उसका टोटल करके वो आपस में इक्वल कर सकते हो। तो ज्यादा ऐसा है नहीं कि अपन इतना करें। तो यहाँ पे देखिए 2 की वैल्यू आ गई, कितने रुपए मिले इसको? 260। 3 से गुना करेंगे, इसको मिले 390। 4 से करेंगे, इसको मिले 560। तो कह रहा है किसे सर्वाधिक और कितना लाभ हुआ? इसको तो 270 मिले, एक्चुअल में तो ये मिलने चाहिए थे ये, तो इसको तो नुकसान हो गया। इसको मिले कितने? मिलने थे 360, मिले 390, इसको 30 रुपए का फायदा हुआ। सबसे ज्यादा जो फायदा हो ना, आप देख सकते हैं यहाँ से किसको हुआ? ए को। तो ए को फायदा हुआ कितने का? 280 का। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो अपने पास क्या है, यहाँ पे वॉच है जिनका जो कॉस्ट है वो 16 और 23 के रेशियो में है, 16 और 23। यह कह रहा है पहली जो घड़ी है उसका जो कॉस्ट है वो 10% इंक्रीज हो जाए, दूसरे पे 477 रुपीज इंक्रीज हो जाए। तो अब इनका रेशियो हो जाता है प्राइस का 11:20। ठीक है। तो दूसरे पे हमें पूछा है लागत जो है दूसरे की कॉस्ट इनिशियल क्या थी। देखिए, मान लीजिए पहले घड़ी जो है वो है 16 x रुपए की। क्योंकि ये रेशियो में है, इसको कॉस्ट अपन किसी भी वेरिएबल से इंटू कर देंगे तो वो हमारे पास एक प्राइस आ जाती है। ये हो गया 23x। अब यहाँ पे देखिए, पहले जो घड़ी थी ये 10% इंक्रीज होगी। जैसे पहले 100 था, 10 बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा। तो 16 थी तो ये कितनी हो जाएगी? 110/100 हो जाएगी। अब पहले वाले 16 x का। ठीक है। इसमें से रुपए बढ़ गए कितने? 477। और अब ये रेशियो हो जाता है 11:10। 11 से 1 टाइम और ये 11 से 10 टाइम। 0 से 0 कैंसिल। ये नीचे है 10, देखिए इसको यहाँ लिखते हैं चाहे यहाँ लिखते हैं 10, बात एक ही है। तो ये 0 से ये 0 भी कैंसिल, तो दो इधर आगे गुणा होगा तो 16 × 2, ये हो गया 32x इक्वल टू 23x और प्लस 477। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो गया 9x इक्वल टू 477। तो x का मान तो 9 से भाग दे देंगे तो ये आ गया 53। हमें पूछा सेकंड जो वो थी उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस देखिए 23x था। तो 23 × 53 करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 3 × 3 9। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रेडर है, व्यापारी है, उसने 200 अंडे परचेज किए, उसमें से 38 क्या हो गए?
टूट गए, ठीक है, ब्रेक हो गए, तो बचे हुए जो अंडे हैं वो क्या करेगा, सेल कर पाएगा, क्योंकि टूट गए वो तो सेल नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए रिमेनिंग की यदि अपन बात करें तो वो होंगे 162। अब कह रहा है कि शेष जो अंडे थे वो उसने 4.8 रुपीज पर डजन की रेट से बेचे। ये 4.8 जो है वो 12 अंडों का, एक दर्जन में 12, तो 12 का प्राइस है, तो एक का प्राइस आएगा 0.4। कह रहा है इस प्रकार उसे 8% का लाभ हुआ। अब देखिए रिमेनिंग थे 162, इनको ही तो सेल करेगा, और एक की प्राइस 0.4 है, तो 162 की कितनी होगी, तो इंटू कर देंगे 0.4 से, ये सेलिंग प्राइस आ गई। 8% का लाभ हुआ, तो 100 यदि कॉस्ट होगा, 8 का लाभ, तो ये हमारे पास आ गया 108 का माल, और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास इसका कॉस्ट आ जाएगा। पॉइंट से यहाँ पे एक जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 9 से कैंसिल हो रहे हैं 18 टाइम, और ये 12 टाइम, फिर 4 से 3, और 3 से 6, तो आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10 60। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक बैंक से कुछ लोन लेता है, और लोन की जो वो टोटल जो अमाउंट है उसको पहले साल के अंत में 78,000 रुपए, दूसरे साल के अंत में 32,400 रुपए वो पे करता है। तो उसे कह रहा है कि ऋण की जो राशि वो कितनी थी, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप यूं समझिए, जैसे 8% रेट है, ठीक है, जैसे उन्हें मान लीजिए पी रुपए यहाँ पे उधार लिए, 8% रेट है, तो 2 साल बाद कितने चुकाएगा, तो अमाउंट निकालें तो वो होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर टी, यही होता है। अब देखिए मान लीजिए पी रुपए यहाँ पे उसने उधार लिए, रेट यहाँ पे 8 है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 8 यानी 108 बटे 100, और कितने साल की बात हो रही है, 2 साल, तो 2 साल बाद ये इतना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आता। देखिए P इंटू 108 का स्क्वायर करना आसान है, 100 से ज्यादा 8, 8 का स्क्वायर 64, और यही 8 108 में जोड़ दोगे तो 116 64, और 100 का हो जाएगा अपना 10,000, ठीक है। यहां तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि वो बैंक से पी रुपए उधार लेता है और 2 साल बाद उसको चुकाने होंगे, तो ये जो हमारा अमाउंट है पी इंटू, ठीक है, 11,664 अपॉन 10,000, ये उसको पे करना पड़ेगा, कब, जब वो 2 साल बाद एक साथ पे करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 32,400 रुपए है, ये तो वो दूसरे साल के लास्ट में दे रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा 2 साल का ब्याज लगेगा। ये जो 78,000 रुपए है ना, ये वो पहले साल के लास्ट में दे देगा, एक साल ही उसने रखे, एक साल के लिए दे दिए। तो अब ये जो हमने यहाँ पे निकाला, ये निकाला 2 साल का टोटल अमाउंट, ठीक है। ये तो उसने एक साल के लास्ट में दी, यदि वो एक साल के लास्ट में नहीं देता, तो इस पे भी एक साल का और ब्याज लगता लगता तो इसका हम एक साल का ब्याज निकाल लेते हैं इनसे, 78,000 गुणा 108 बटे 100, और उसमें 32,400 जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, वो इसके इक्वल रख देंगे, बस आसान सा। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल, ठीक है, एक जीरो यहाँ पे है। अब 108 गुना 78 है, इसको एक कर सकते हैं कि 80 - 2 कर दें, या 100 प्लस 8 करके, ठीक है, कैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे इसको लिखा 80 - और गुणा कर दिया 108 से, ठीक है। अब देखिए जब 80 से गुणा करेंगे यहाँ पे, 8 गुना 8 64, ये 8, 8,640 हो गए, और 108 का जब डबल करेंगे तो 216 को हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आता। तो देखिए 40, 40 में से 16 गए, अपने पास बचे 24, और 6 में से 2 गए तो ये बचा 4, तो ये हमारे पास आ गया 84,240, ठीक है, प्लस इसमें करना है 32,400, देखिए कितना आ जाता है, ये आ गया हमारे पास 1,16,640, ठीक है। देखिए इससे डायरेक्ट 10 बार कट रहा है, और ये 10,000 इधर आगे 10 से गुणा होगा, तो प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 1 ले, बस एकदम सिंपल। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति है, उसकी जो एज है वो उसके सन से 4 टाइम है, ठीक है। फादर और सन की बात कर रहे हैं, सन की एज यदि 1 हो गई, तो फादर की कितनी होगी, 4 टाइम। प्रेजेंट की बात हो रही है, 5 साल पहले वह अपने पुत्र से आयु का 9 गुना था, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इनका रेशियो की बात करें तो ये था 1:9, ये है 5 ईयर अगो, और ये है प्रेजेंट में, ठीक है।
अब जैसे देखिए आज अपनी एज है, 2 साल बाद मैं भी 2 साल बड़ा हो जाऊंगा, आप भी 2 साल बड़े हो जाएंगे। तो डिफरेंस आज और 2 साल के बाद मेरी एज में भी 2 साल का आएगा, आपका भी 2 साल का, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे डिफरेंस देखें तो फादर तो देखिए 4 और 9, ये पहले के डिफरेंस 5 का, यहाँ पे डिफरेंस है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखिए रो में चलिए, तो पंक्ति में 4 और 1 में कितने का अंतर है, 3 का, तो इधर तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। नीचे कितने का डिफरेंस है, 9 और 1 में 8 का, तो इधर इंटू कर देंगे अपन 8 से। तो ये इसकी परसेंट आ गई 32 और इसकी आ गई 8। ठीक है, 5 साल पहले इसकी आ गई कितनी, 27, और इसकी कितनी थी, 3। अब देखिए डिफरेंस दोनों में, फादर और बेटे दोनों में देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का। ठीक है, ये परसेंट है, ये 5 साल पहले, एज में भी 5 साल का डिफरेंस है। यहाँ रेशियो में देखिए 3 और 8, ये 27 32 में 5 का है। तो 5 into 5, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हमें पूछा है इसमें उस व्यक्ति की आयु, तो कितनी आ जाएगी, 32 साल आ जाएगी, परसेंट ही आ गई। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है अपने पास 2 कंटेनर हैं जिनमें लिक्विड भरा हुआ है ए और बी, और उनका रेशियो है 7:5। कह रहा है जब इस जो अपने पास कंटेनर है इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया हमने। देखिए मिक्सचर निकाल लेते हैं, 7 और 5 के रेशियो में, आप चाहे 9 लीटर निकालो, 100 लीटर था, 99 लीटर आप निकाल दो, 1 लीटर बचेगा, उसमें भी रेशियो यही रहेगा, मिक्सचर में पढ़ा चुका हूँ। तो रिमेनिंग में रेशियो अपने पास है 7:5। अब कह रहा है उसकी जगह बी डाल दिया, 9 लीटर निकाल रहा है, वापस 9 लीटर डाल रहा है बी। तो अब कह रहे हैं ए और बी का जो रेशियो है वो हमारा हो जाता है 7:9। तो जो अपन मिलाते हैं उसको नहीं छेड़ेंगे, बाकी बचा हुआ उसको हम सेम करते हैं। तो ए को तो बी को तो छेड़ेंगे नहीं, बाकी बचा हुआ ए, ये देखिए ऑलरेडी सेम है, ठीक है। ये 5 था, अब 9 हो गया, तो कितना बढ़ रहा है रेशियो में, 4। 5 से 4, और एक्चुअल में कितना बी डाला गया, 9 लीटर। तो 9 जो है वो 4 रेशियो की वैल्यू आ गई। हमें पूछा है इनिशियल में ए की क्वांटिटी क्या थी, तो इनिशियल में पहले अपन टोटल निकाल लेते हैं। तो देखिए ये तो था रिमेनिंग में रेशियो, और जितना 9 लीटर निकाला उतने 9 डाला है, तो टोटल अब भी सेम ही रहेगा। तो टोटल देखिए 9 और 7 16, ठीक है। तो 16 से अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनिशियल में टोटल तो लिक्विड था अपने पास 36 लीटर है, इसमें से ए और बी का रेशियो 7 और 5, 7 और 5 12, तो 36 में 12 का भाग दोगे तो एक रेशियो की वैल्यू 3 आ गई। तो 7 रेशियो की कितनी आ जाएगी, 21 लीटर। ओके, अगला देखिए, कह रहा है किसी संख्या को 38 से डिवाइड कर दें, तो जो क्वेश्चन है वो 24 है और रिमाइंडर है वो 13 है। तो हमें नंबर पूछा है, देखिए नंबर की बात करें तो ये क्या होगा, जैसे अपने पास क्या है, 38 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 38 इंटू क्वेश्चन 24 और प्लस रिमाइंडर 13, ये हम जोड़ देंगे। यूनिट डिजिट देखिए दो में सेम है, बाकी दो का अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए जब गुणा करेंगे तो 8 गुना 4 32, तो 2 आएगा, और प्लस यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, 3 2 5, अच्छा दो में सेम वाला आ रहा है, और पास पास है, चलिए इनको इंटू कर देते हैं अपन। और ये आपको पता ही है, यदि नंबर बी है जिसमें अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो ये होता है ए इंटू क्यू प्लस आर। आर रिमाइंडर है, शेषफल जो बचेगा, क्यू यहाँ पे क्वोशिएंट है जितने बार भाग जाता है, ए जिसका हम भाग देते हैं भाजक, ठीक है, डिविजर, और बी जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य, डिविडेंड। ओके, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 गुना 8 192 यानी 19, तो 24 गुना 3 72, और प्लस 19, तो ये हो गया 82, 82 और 9 काम है, तो 912 प्लस 9 13 यानी कितना आ गया, 925। अगला देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है, तो सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, ऑफ का मतलब यहाँ पे इनटू, और ये देखिए 4 से कितने टाइम 8, और 8 इंटू 3 24, और -6 यानी 30, तो ऊपर तो बचे कितने 16। अपॉन यहाँ ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले, तो 34, 34 में से 6 माइनस कर देंगे 28, यहाँ बचेगा 28, फिर ऑफ यानी इनटू, तो 4 से 7 टाइम, 7 इंटू 3 21, 37 में से 21 माइनस कर दोगे तो ये बचेगा कितना 16, तो आंसर आ जाए कितना 1। अगला देखिए, कह रहा है कि 10 और 8 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल हैं जो पी और क्यू पे काटते हैं, जैसे ये एक सर्कल हमारे पास है, दूसरा सर्कल ये हमारे पास है। दोनों जो सर्कल है ये पी पे और क्यू पे यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। पी से क्यू ये जो लेंथ है ये हमें दी गई है 12। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, वो एक्स है, तो एक्स की वैल्यू पूछी। देखिए ये जैसे इसका सेंटर है ए, ये इसका सेंटर है बी, ए से पी इसकी रेडियस है 10, पी से बी इसकी रेडियस कितनी 8, इन दोनों को मिला दें तो ये ए से बी हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। इनको मिलाएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये सर्कल में पढ़ेंगे हम,
तो ये देखिए 10 है और ये इसको PQ को बाइसेक्ट करेगा, तो पूरी 12 है तो ये कितनी होगी 6, तो कर्ण 10 है, लंब 6, तो आधार कितना होगा 8, तो ये तो 8 आ गई। अब ये देखिए 8 और ये 6, तो ये हमें निकालना था, तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, इसको माइनस कर देंगे, कर्ण ये कर्ण है 8 और ये लंब है तो आधार आ जाएगा, तो इसको माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है कितना 28, और इसका हम क्या लेंगे रूट, तो ये हो गया 2√7। अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में हमें दिया गया है, इसका मतलब 7 जो है उसका हमें रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये 28 का डायरेक्ट रूट निकालने में ज्यादा अच्छा है, तो 28 का रूट जब निकालोगे तो 5 से 5 टाइम 25, यहाँ पे 3 बचेगा और 5 और 5 10, फिर यहाँ पे डेसिमल लेंगे और यहाँ पे अपन एक पेयर ले लेंगे 0 0। अब यहाँ पे देखिए सेम डिजिट लेते हैं, ये मैं आपको स्क्वायर रूट में पढ़ा भी चुका हूँ, तो यदि हम यहाँ पे 3 लेंगे तो 103 और गुणा 3 करेंगे तो 309 होगा, तो ज्यादा आ जाएगा, इसका मतलब कितनी बार भाग जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 5.2। ठीक है, अप्रोक्स। तो 8 प्लस 5.2, तो ये हो जाएगा आंसर 13.2, यानी एक और भी आगे पॉइंट लेके आगे आप एक डिजिट और लोगे तो यह लगभग किसके बराबर आएगा 13.3 के। अगला देखिए, एबीसी और डीएफ जो है वो सिमिलर ट्राइंगल है, एबीसी का एरिया 100 है, डीएफ का 49 है, एबीसी की हाइट 5 है, डीएफ की कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट पूछी है, तो एरिया देखिए कुछ भी पूछिए तो एरिया का रूट लेना है, तो एबीसी का 100 है उसका रूट आएगा 10, 49 का 7। ठीक है, फिर एबीसी की जो हाइट है वो 5 है और दूसरी अपने को हाइट है निकालनी है, तो 5 से रूट है, एच इधर आएगा तो ये होगा 7/2, या इसको उल्टा कर दीजिए, 7/2 यानी 3.5। तो आपको कुछ भी देके एरिया पूछे यदि सिमिलर ट्राइंगल है तो वो जो दे उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, एक ही आपको इक्वेशन दी हो, तीन वेरिएबल है, तो आप यहाँ पे वैल्यू मान के कर सकते हैं। ठीक है, जैसे x मैंने मान लिया 1 है, y मैंने मान लिया 1 है और z मैंने मान लिया -2 है, तो 1 प्लस 1 और -2 0 आ गए। अब यहाँ पे रख दीजिए एक्स स्क्वायर इन 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर यानी 1 और प्लस, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस भी पॉजिटिव होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ऊपर तो आ गया 6 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 -1 इंटू 1, तो 4 में से एक गया 3, तो आंसर कितना आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है x माइनस 5 रूट x -1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हुआ। देखिए अपने इसको बेसिक से समझने वाले हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो आपको पता है कि अपने पास x प्लस 1/x हो या x माइनस 1/x, इसका स्क्वायर करेंगे तभी ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी का स्क्वायर करके या तो +2 होगा या -2 होगा, ये पक्का है। तो 625 तो खुद स्क्वायर है, पॉसिबल नहीं है। 731 में से 2 घटाएं तो 729 आता है। ठीक है, ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि प्लस स्क्वायर +2 है, ये स्क्वायर -2 है, ये स्क्वायर आगे डायरेक्ट, तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते, आप इन दो में कर सकते हैं। वो भी आप इधर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए x है और ये रूट x है, यदि यहाँ भी x होता तो हम डायरेक्ट इसमें कर सकते थे, यहाँ पे रूट x है, तो अब देखिए क्या करना है, इसमें रूट x से डिवाइड कर दो, इधर भी रूट x से डिवाइड, इधर भी रूट x से डिवाइड, इधर भी रूट x से डिवाइड, तो ये तो अपना कैंसिल, माइनस का 5 बचेगा, इसको उठा के आगे ले जाएंगे, 0 अपॉन समथिंग 0 होगा, ये हो गया रूट x -1/√x इक्वल टू 5। अब जब एक बार स्क्वायर करेंगे ना तो रूट हटेगा, x प्लस 1/x आएगा, स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और ये माइनस है तो 2 आगे जाके प्लस होगा, तो 25 और 2 27। अब ये टर्म कब आएगी, जब एक बार और स्क्वायर करें, तो एक बार और स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 27 का स्क्वायर 729 और प्लस है तो उसमें से 2 घटेगा, तो आंसर आएगा 727, तो ये हमारा। ठीक है, अगला देखिए, साइन स्क्वायर 38, साइन स्क्वायर 52, साइन स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 45। देखिए प्लस में है साइन और कोस कोई भी हो इनमें, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो रहा है टोटल तो वो 1 हो जाता है, क्योंकि ये क्या होगा, ये होगा साइन 90 माइनस 38, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज किस में होगा, कोस में, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, इसलिए 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 प्लस साइन 30 होता है अपने पास 1/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 -10 45 होता है कितना 1, स्क्वायर करने पे 1, ये तो कैंसिल, आंसर आएगा 1/4। अगला देखिए,
डिवाइड में है, देखिए ये 44 है, इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 44। 46 से बचा, 90 माइनस से था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये होगा चेंज साइन में। तो साइन 44 यानी कैंसिल होगा, ये होगा 1। साइन 60 रूट 3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4। कोस 45 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2। प्लस सिक्स 60 की बात करें तो कोस 60 का क्या होगा उल्टा, तो ये हो जाएगा कितना, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 4। तो ये तो हो गया 4 प्लस 3 और 2 से 2 और प्लस 8। देखिए 8 4 12 और 3 15, 15 में से 2 हो गए 13, तो आंसर आ जाएगा 13/4। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक ऑयल मर्चेंट अपने पास है, वो 3 प्रकार के यहाँ पे वेराइटी के क्या है ऑयल हैं, और वो उसके पास 432 594 702 लीटर के वहां पे टोटल उसके पास 3 कैनिस्टर में है। ये कह रहा है कि इनको अलग अलग भरने के लिए आवश्यक यानी इक्वल चाहिए, कि जैसे एक अपने को माप ले लिया 5 लीटर का, कि तीनों में से इसमें 5 लीटर भरना, उसमें 5 और उसमें 5, यानी इक्वल क्वांटिटी का अपने को यहाँ पे एक बर्तन लेना, वो भरना है। तो कह रहा है कि पात्रों की संख्या, ठीक है, लेकिन भरना चाहिए इक्वल इक्वल, फ्रैक्शन में भी नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे इनका क्या लेना पड़ेगा एचसीएफ। एचसीएफ की बात करें तो आपको बताया था एचसीएफ कैसे लेते हैं, कोई भी 2 नंबर लीजिए और उनका मिनिमम डिफरेंस है, वो वाले 2 नंबर ले लीजिए। वो डिफरेंस या तो आपका एचसीएफ होगा या उसका फैक्टर एचसीएफ होगा। तो इन दोनों की यदि बात करें, यहाँ पे डिफरेंस मेरे को कम दिखाई दे रहा है, तो ये 600 से देखिए कितना कम है 6, और ये 600 से ज्यादा 102, तो 102 और 6 108, ठीक है। या तो यही एचसीएफ हो जाएगा या इसका फैक्टर कर लेंगे। तो 108 का इधर भाग दे, देखिए 4 बार जा रहा है पूरा पूरा, ठीक है, इसमें नहीं जा रहा, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब इसके हम क्या कर लेते हैं टुकड़े कर लेंगे, तो इसमें से 2 को तो अलग कर लेते हैं, तो 2 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 54, ठीक है। तो अब यदि हम 54 की बात करें, तो 54 से देखिए डिवाइड है क्या, 8 बार भाग जा रहा है, ठीक है। फिर ये 54 से ये 11 बार जा रहा है, ये 8 बार जा रहा है, ये 11 बार जा रहा है। फिर यहाँ पे 54 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, और फिर हमारे पास बचे 162, तो वो जा रहा है 3 बार। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे लेना था और उससे डिवाइड करना, बाकी कुछ नहीं। अगला देखिए, चलिए, ये हमारे पेपर के 25 क्वेश्चन थे जो हमने डिटेल में सोल्व किए, ओके। और दीपावली आ रही है, तो आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और आपका जो अभी समय आने वाला है, जो सीजीएल का आपका 2024 का कैलेंडर भी आ गया है, उसकी आप जम के तैयारी कीजिए, और आप लोगों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, और आपको हैप्पी दिवाली। थैंक यू एवरीवन।